नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन इन सोसाइटी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो को आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज का जो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। दोस्तों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप देखेंगे अगर प्रीवियस पेपर में तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट की गए हैं। और दोस्तों, इससे पहले जो हम लोग 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी पढ़े थे, वो भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। वो भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में आती हैं। कभी सेकेंड लॉ के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कंबाइंड शॉर्ट नोट्स में पांचों लॉ के बारे में पूछा जाता है। उसी तरह से टाइप ऑफ लाइब्रेरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें अगर शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें लाइब्रेरी के प्रकार के बारे में क्वेश्चन होती है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल किसी एक लाइब्रेरी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, जैसे कल का टॉपिक में मैं कल टाइप ऑफ लाइब्रेरी का शॉर्ट नोट्स बता दिया था। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, जैसे हम लोग कल के क्लास में लाइब्रेरी के 4 प्रकार के बारे में पढ़े थे, तो आज हम लोग जो ये पढ़ाई करेंगे, ये एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षणिक पुस्तकालय। इसके जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक विद्यालय पुस्तकालय, जिसे स्कूल लाइब्रेरी कहते हैं। एक महाविद्यालय पुस्तकालय, जिसे कॉलेज लाइब्रेरी कहते हैं। और तीसरा में आता है विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जिसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहते हैं। और दोस्तों, प्राथमिक सॉरी विद्यालय पुस्तकालय के भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय। तो दोस्तों, ये बस एक इंट्रोडक्शन हो रहा है। अभी इसके बाद हम लोग जो क्लास करेंगे वो हम लोग विद्यालय पुस्तकालय के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो को आप अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचा दें जो हिंदी मीडियम में लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। क्योंकि अभी इग्नू के द्वारा एग्ज़ाम का डेट अनाउंस नहीं किया गया है, जिससे हम लोगों के पास काफ़ी अभी अधिक समय मिल जा रहा है, जिससे हम अपने प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल में आप सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट में पहले आप वीडियो जाके देखें। अगर आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसमें रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिससे आपको भी सुविधा होगी, आपको पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महाविद्यालय पुस्तकालय यानी कॉलेज लाइब्रेरी के भी 5 प्रकार होते हैं। एक स्नातक पूर्व महाविद्यालय पुस्तकालय, सेकंड में स्नातकोत्तर महाविद्यालय पुस्तकालय, थर्ड में तकनीकी महाविद्यालय पुस्तकालय, जो कि कृषि यांत्रिक महाविद्यालय पुस्तकालय इत्यादि। ठीक है, चिकित्सा महाविद्यालय पुस्तकालय तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय पुस्तकालय। इन पांचों के बारे में आप लोग परिचित बिल्कुल होंगे ही, क्योंकि आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तभी आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको ये पता ही होगा, प्रशिक्षण महाविद्यालय मतलब जो जहाँ पे बीएड डीएलएड वगैरह पढ़ाई जाती है, उसे प्रशिक्षण महाविद्यालय कहते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले विद्यालय पुस्तकालय के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, विद्यालय पुस्तकालय जिसे स्कूल लाइब्रेरी कहते हैं, विद्यालय पुस्तकालय वह संस्था होती है जहाँ छात्र छात्राएं शिक्षा जगत में प्रवेश लेते हैं। यह कार्य निम्नलिखित स्तर पर होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, नोट्स मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बुक, ये कंप्लीट एक नोट्स मैंने तैयार किया है। अगर क्वेश्चन जो आप, ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई परेशानी होगी, क्योंकि अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको ये वीडियो देखने की आवश्यकता होगी। आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, ये वीडियो बड़ी होगी, लेकिन उससे आपको ये कंप्लीट नहीं लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे विद्यालय पुस्तकालय का सारा टॉपिक कवर करूँगा और एग्ज़ाम में सारा टॉपिक नहीं आता है। मैं यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताऊँगा, लक्ष्य के बारे में, उद्देश्य क्या है, तो ये सब बताऊंगा। लेकिन एग्जाम में पहले आपको विद्यालय पुस्तकालय के बारे में, साथ में शायद वहाँ पे प्रशासन व्यवस्था के बारे में पूछ ली जाएगी, या फिर लक्ष्य पूछ ली जाएगी। तो आप ये वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अब देखिए, यह कार्य निम्नलिखित 3 स्तर पर होता है: प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय। देखिए, इन सभी विद्यालयों में अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पुस्तकालय का होना आवश्यक है। देखिए, स्कूल में सबसे पहले लाइब्रेरी होना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अगर लाइब्रेरी नहीं होगी तो पढ़ाई नहीं होगी।
छात्रों के शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विद्यालय अधिकारियों द्वारा इसके द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिसमें विद्यालय मुख्य है। पुस्तकालय छात्रों के शैक्षणिक व अशैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में प्रतिभा का विकास करता है। पुस्तकालय विद्यार्थियों के मौलिक चिंतन की प्रवृत्ति को विकसित करने में अपनी शक्तियाँ को राष्ट्र निर्माण के उपयोग, उच्च आदर्श को अपनाने एवं भावी जीवन का निर्माण करने हेतु सहायक होता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि एक लाइब्रेरी का क्या रोल होती है। जब जब भी कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है तो वहाँ पे स्कूल में शिक्षा के साथ साथ उन्हें कुछ सामाजिक जीवन और राष्ट्र के बारे में बताया जाता है। तो इन सब जो स्किल होते हैं, इनका बेहतर डेवलप लाइब्रेरी के द्वारा ही होता है, क्योंकि लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की बुक या पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, तो उनसे वो पढ़ाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी का लक्ष्य क्या होता है, क्यों लाइब्रेरी होती है और उद्देश्य क्या है। देखिए, विद्यालय छात्रों के व्यक्तिगत विकास में सहायता करता है। विद्यालय के माध्यम से सभी विद्यार्थी समाज और राष्ट्र से परिचित होने लगते हैं। लेकिन जब कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद वहाँ स्कूल में उन्हें समाज के बारे में या राष्ट्र के बारे में जानकारी मिलती है कि और समझने लगते हैं कि सबके विकास का कल्याण का आधार माना होता है। देखिए, पढ़ाई जो होता है या फिर कुछ भी अगर नॉलेज दी जाती है तो सबका विकास के लिए मानवता एक मुख्य आधार होता है। ये जानकारी वहाँ पे स्कूल में दी जाती है। जैसे नैतिक शिक्षा, इसकी पढ़ाई आप लोग किए होंगे अपने स्कूल टाइम में, तो आप उसमें क्या सिखाया जाता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कर्तव्य पालन, सहयोग और प्रेम के व्यवहार से इस मानवता का दर्शन होता है। अतः बच्चों में कला शिक्षा तथा पुस्तकालय शिक्षा के माध्यम से इन तीनों गुणों को बढ़ाया जाता है। अब देखिए, निम्नलिखित उद्देश्यों को विद्यालय शिक्षा और पुस्तकालय दोनों मिलकर पूरा करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यालय और पुस्तकालय का क्या रोल होता है। ठीक है, मैं ऐसे पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, तो आप इसे अगर नोट करेंगे तो पॉइंट वाइज ही नोट करिएगा। जिससे क्या होता है कि देखिए, पॉइंट में नोट करने से आपको 2-3 फायदा है। फर्स्ट तो क्या है कि वो आसानी से याद होती है, क्योंकि पॉइंट अगर आप एक बार पढ़ लेते तो दिमाग में सेट हो जाता है। दूसरी बात कि अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, उन्हें पॉइंट में लिखा हुआ आंसर ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे वो काफ़ी खुश होकर आपको अच्छा मार्क्स देते हैं। तो ये आपको पता ही होगा। अगर आप इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है तो आप किसी भी यूपीएससी के आप देख सकते हैं, जो भी सेशन होते हैं, आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि बेहतर राइटिंग स्किल कैसे डेवलप करें। ठीक है, अब देखिए, बाल छात्रों को साक्षर करना, ये उद्देश्य होता है। सेकंड नंबर में उनके सुप्त वैदिक शक्तियों को जागृत और विकसित करना। थर्ड में है उनके चरित्र का निर्माण करना। फोर्थ में मौलिक विषयों से छात्र छात्राओं को परिचित करना। फिफ्थ में है शिक्षार्थियों के अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ाना। फोर्थ में मौलिक रूप से विचार करने हेतु उनके वैचारिक क्षेत्र को विस्तृत करना। तथा फिफ्थ नंबर में बाल परीक्षार्थियों को सामान्य ज्ञान, अच्छे विचार और रुचि का विकास करना। तो ये जो टोटल मैं 7 पॉइंट बताया हूँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। कि देखिए, नोट कर लेने से बेनिफिट क्या होगा कि ये आपको वीडियो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप वीडियो को एक बार देख लें और इसे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। मैं स्क्रीन में भी इसलिए वर्ड बाय वर्ड दिखाता आ रहा हूँ। आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, सभी वीडियो में मैं इस तरह एक्सप्लेन किया हूँ। लेकिन क्या है, मैं हैंड राइटिंग नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको डायरेक्ट आप एग्जाम में किसी भी तरह की कोई समस्या, कुछ एडिटिंग ना करना पड़े। ठीक है, आप सेम इस तरह अगर आके उतार देते हैं, क्योंकि बिल्कुल बुक से प्रिपेयर नोट्स है। और अगर दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई समस्या होती है, कुछ जानकारी चाहिए होती है, तो आप बेशक कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वहाँ पे अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप उन लोगों की हेल्प करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। इसमें क्या होता है कि आपको मार्केट में बुक भी नहीं मिल रहे हैं, आप क्लास भी नहीं जा सकते हैं, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो एक वीडियो ही है क्या, जिससे इंटरनेट के माध्यम से ही हम अभी अपने शिक्षा को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि अभी हम सबों को घर में रहना चाहिए, और घर में रह के ऐसा नहीं कि आप घर में रह रहे हैं तो आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल पढ़ाई करनी है। क्योंकि लॉकडाउन के बाद शायद फिर वही बिजी लाइफ हो जाएगी, तो लोगों को काफ़ी टाइम, मतलब टाइम मिल नहीं पाएगा। तो अभी एक टाइम इसका सदुपयोग करें, बल्कि सदुपयोग करें, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें और पढ़ाई करें। ठीक है, और अगर दोस्तों आप वीडियो देखते हैं और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगी
मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में कि हाँ जो मैं जो बता रहा हूँ वो आप लोगों के काम आ रही है। और दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करें, उससे क्या होता है कि देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती तो फिर क्या होता है एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं। इसलिए आप एक बार टाइम निकाल के वीडियो का पूरा देख लें। और दोस्तों इसमें मैं प्रत्येक दिन एक एक वीडियो अकॉर्डिंग टू टॉपिक देता रहूँगा। अगर आप जनवरी सेशन के हैं या फिर जुलाई सेशन के हैं, इससे कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि देखिए सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है। मान लीजिए अगर सिलेबस कभी चेंज भी होती है लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होगी, वो टॉपिक सेम रहेंगे, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का दायित्व विशेष रूप से विद्यालय पुस्तकालय का होता है। देखिए सचित्र और उदाहरणों से पूर्ण सामग्री उपलब्ध कर अध्ययन का कला को विकसित करना। देखिए कोई भी चीज़ अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अगर उसमें हमको अधिक से अधिक एग्जाम्पल मिलती है तो बहुत जल्दी आसानी से याद होता है। पाठकों को पुस्तकालय को शिक्षा देना अर्थात प्रयोगशाला के रूप में पुस्तकालय और साधन के रूप में पुस्तकों का उपयोग कैसे करना चाहिए इसकी शिक्षा देना। देखिए प्रैक्टिकल कोई भी अगर जैसे प्रैक्टिकल चीज़ से ज़्यादा जल्दी नॉलेज होती है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, तो उन्हें अगर जब तक लाइन को बनाने नहीं सिखाया जाएगा तब तक वो थ्योरेटिकल से कोई बेनिफिट नहीं है, बस थ्योरेटिकल से एग्ज़ाम ही पास की जाती है, ठीक है, नॉलेज नहीं मिलती है। और सेम यही चीज़ लाइब्रेरीज में भी अप्लाई होता है, क्योंकि अगर लाइब्रेरियन बनने के बाद काफ़ी दिनों तक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको ये जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है। पाठकों को पुस्तकालय को शिक्षा देने का अर्थात प्रयोगशाला के रूप में पुस्तकालय और साधन के रूप में पुस्तकों का उपयोग कैसे करना चाहिए इसकी शिक्षा देना। कला शिक्षा को विकसित करना। विविध प्रसंगों पर आवश्यक संदर्भों को खोजने की शिक्षा देना। सूचना प्रदत्त और आवश्यक संदर्भों को खोजने के लिए शिक्षा देना। विविध विषयों से परिचित होने के लिए अवसर प्राप्त करना। किशोर युवक युवतियां को विविध प्रकार के पुस्तकालय वहां उपलब्ध विशाल साहित्य से अवगत कराना और बाल छात्राओं को महाविद्यालय शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए योग्य बनाना। देखिए ये जो भी विभिन्न टॉपिक मैंने टोटल 8 तरह के जो पॉइंट बताया, इसमें मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों को शिक्षित करना, यही पुस्तकालय का मेन रोल होता है। अब देखिए विद्यालय पुस्तकालय के कार्य क्या होते हैं। जैसे हम लोग एकेडमिक पुस्तकालय में 3 प्रकार के हम लोग पुस्तकालय के बारे में जाने थे, विद्यालय पुस्तकालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे विद्यालय पुस्तकालय डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसके बाद विद्यालय पुस्तकालय के बारे में कुछ भी नहीं बचेगा, आप 100% प्रिपेयर हो रहे हैं। देखिए पाठ्य सामग्री का संकलन, संग्रह और उनका संगठन करना। उपयुक्त 3 प्रकार के विद्यालय और उसके छात्रों के शैक्षणिक स्तर के अनुसार पाठ्य सामग्री का चयन होता है। बाल पाठकों को सर्वाधिक रुचि कहानी, चित्रमय, ऐतिहासिक, हास्य रचना एवं आश्चर्य जैसे पुस्तकों में होती है। देखिए सबसे पहले अगर कोई भी जूनियर स्टूडेंट की बात करें, जो पहला स्कूल में पदार्पण होता है, तो किस तरह का पढ़ना चाहते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट जो माने वैज्ञानिक हैं, वो बच्चों क्या है कि इमेज यानी चित्र देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, तो उनके लिए अलग लाइब्रेरी होती है। वहाँ पे छोटे छोटे कॉमिक्स होते हैं, बहुत सारे पेंटिंग होती है। पुस्तकालय का प्रारंभिक परिचय प्रदान करना। नए छात्रों को पुस्तकालय के विविध विषयों से अवगत करना और पुस्तकालय को अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए पुस्तकालय शिक्षा देने की व्यवस्था। देखिए थर्ड में पुस्तकालय कक्षा अवधि में अध्ययन करने वाले छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने की पूरी व्यवस्था करना। फोर्थ नंबर में बाल छात्राओं के मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और सूचना की बातें बतलाने के लिए आवश्यक उपाय करना। देखिए जो भी छोटे स्टूडेंट होते हैं उन्हें बुक के माध्यम से उनको सामाजिक जानकारी भी देना चाहिए, जैसा कि अभी बहुत सारे लाइब्रेरीज में होते भी है। आप देख सकते हैं जब आप स्कूल टाइम में पढ़ाई किए होंगे तो वहाँ पे ग्लोब आपको दिखाया जाता हो, जिसमें पूरी पृथ्वी के बारे में होती है, ठीक है। मानचित्र, चार्ट, नवीन पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करना। पाठकों को घर ले जाने के लिए पुस्तकें देना। शिक्षकों को अपना अपना अध्ययन कार्य अच्छी तरह से करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है 8 नंबर में, कहानी समय पुस्तक, बातचीत, वाद विवाद, लेख प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, जिससे विद्यार्थियों में नई बातें सीखने तथा अपनी बातों को कहने का
अवसर प्राप्त हो, उसे अपने व्यक्तित्व का विकास होता है। देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि एक विद्यालय का एक स्टूडेंट के लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो भी सामाजिक शिक्षा मिलती है, जो पढ़ाई के अलावे जो संस्कार मिलते हैं, उसमें पुस्तकालय का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो एकेडमिक स्कूल लाइब्रेरी के बारे में अगर हम बात करें तो, क्योंकि जो भी पढ़ाई की जो स्टार्टिंग होती है स्कूल से ही होती है। अगर स्कूल का बेस सही है, मतलब कहने का मतलब कि अगर स्कूल में आपने सही से पढ़ाई कर लिया, तो पूरी लाइफ आपको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, विद्यालय पुस्तकालय का संगठनात्मक ढांचा। विद्यालय पुस्तकालय का संगठनात्मक ढांचा साधारणतः निम्न 3 रूप से में पाया जाता है। पहला क्या है? एक विशाल कक्ष या महाकक्ष में केंद्रीय पुस्तकालय, पुस्तकालय का सारा कार्य यहीं पर किया जाता है। सेकंड में कक्षा पुस्तकालय। देखिए, कक्षा पुस्तकालय का अगर आप एक क्या होता है, कभी कभी आप जूनियर बच्चे के क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ जो वॉल होते हैं, दीवार, उसमें पेंटिंग बनाई होती है, क ख लिखा होता है, जो भी बेसिक पढ़ाई होती है, ABCD, ये सब लिखी होती है। तो इसे भी कक्षा पुस्तकालय के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। प्रत्येक कक्षा में अध्यापनीय विषयों से संबंध ग्रंथ उपलब्ध रहता है, ताकि शिक्षक पढ़ाते समय छात्रों का ध्यान की ओर आकृष्ट करें, और छोटी कक्षाओं के लिए कक्षा पुस्तकालय की व्यवस्था की जाती है। विषयगत पुस्तकालय अथवा विभागीय पुस्तकालय। पुस्तकालय अध्यापन विषयों के संबंध में पुस्तकालय को अलग अलग कक्षों में संग्रह करना। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इस प्रकार पुस्तकालय स्थापित किए जाते हैं। प्रशासन, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी जो भी एक डिपार्टमेंट होता है, वो विदाउट प्रशासन का वो सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर कुछ भी कोई भी विभाग हो, अगर उनमें सीनियर का कंट्रोल ना हो तो क्या होगा, वो स्वतंत्र हो जाएगा, जिससे सही तरीके से काम नहीं हो पाएगी। तो एक प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए वो यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है। विद्यालय पुस्तकालय संगठन और प्रबंधन करने का दायित्व स्थानीय सरकार पर होता है। इसलिए उससे संबंध पुस्तकालय का संचालन व विद्यांतः नगर केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन के परामर्श से निम्न समिति और पदाधिकारियों के सहयोग से करते हैं। देखिए, सबसे पहला विद्यालय पुस्तकालय समिति। ये जो समिति बताई जा रही, ये लोग विद्यालय के प्रशासनिक कार्य को करते हैं, और ये एक लाइब्रेरियन के परामर्श लेके, ठीक है, प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष, ये 3 जो होते हैं, ये लोग किसी भी लाइब्रेरी का संचालन करते हैं। वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो विद्यालय पुस्तकालय समिति जो भी होती है, और जो वहाँ के जो लाइब्रेरियन होते हैं। संग्रह। देखिए, विद्यालय पुस्तकालय का प्रथम दायित्व तो है कि पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों का संग्रह करें। देखिए, पुस्तकालय में कौन सा पुस्तक रखने चाहिए। मान लीजिए कि किसी भी अगर जूनियर क्लास की पुस्तकालय है, वहाँ पे अगर आप सीनियर क्लास की बुक रख देते हैं तो मेरे ख्याल से वो बुक की कोई उपयोगिता नहीं होगी, क्योंकि जूनियर जो स्टूडेंट होंगे, वो जूनियर जो होंगे, उनको एक इमेज टाइप में या फिर कार्टून, कॉमिक्स, इसी रिलेटेड बुक होनी चाहिए, तभी वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर पाएंगे। और उन्हें अपने कक्षा के बारे में थोड़ी पिक्चर के द्वारा पढ़ाई जाती है, यानी इमेज दिखा के। ठीक है। देखिए, अध्ययन में सहायता करें। जो छात्र छात्राओं को ज्ञान और अध्यापनों का अध्ययन में सहायता करें। सेवाएं क्या क्या सर्विस देती हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। विद्यालय पुस्तकालय समिति निम्नलिखित सेवाओं की अपेक्षा की जाती है। ये अपेक्षा की जाती है। जो समिति के बारे में हम लोग बताएं कि 3 लोग संचालन करते हैं लाइब्रेरी के। पुस्तक निर्गम सेवा, सूचना एवं संदर्भ सेवा, सलाहकारी एवं विशेष रूप से व्यावसायिक सलाह, विषय विशेष पर अध्ययन सूची तैयार करना। भौतिक सुविधा। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, भौतिक सुविधा, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी की जो हम लोग पढ़ाई की थी इससे पहले के विद्यालय के 5 सूत्र, उसमें हम लोग जाने थे कि लाइब्रेरी किस स्थान पे होनी चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज हम देख लेते हैं कि एक विद्यालय लाइब्रेरी में भौतिक सुविधा ये किस प्रकार लाभ प्रदत्त करती है। ठीक है। भौतिक सुविधा पुस्तकालय के लिए सर्वप्रथम है। पुस्तकालय का जो स्थान दिया जाए वह ऐसा है कि वहाँ पुस्तकों और अन्य समिति का प्रदर्शन हो सके। विद्यालय पुस्तकालय के लोगों
विद्यालय पुस्तकालय में लगभग 25,000 पुस्तकों को रखने व प्रदर्शित करने के लिए स्थान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सिर्फ अभी स्कूल लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्कूल लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी होती है, उस लाइब्रेरी की कैपेसिटी 25,000 बुक रखने की होनी चाहिए। ठीक है, बजट के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और लाइब्रेरी की जो बजट है, इस पर काफ़ी ध्यान अभी सरकार को देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, लाइब्रेरी ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से विद्यार्थियों की बेसिक पढ़ाई होती है। वो अगर स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो लाइब्रेरी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो बजट के बारे में देख लेते हैं। विद्यालय पुस्तकालय का बजट संस्था के वार्षिक बजट का 10% to 15% होना चाहिए। पुस्तकालय भवन, फर्नीचर, उपकरणों के लिए इसके अतिरिक्त बजट होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी विद्यालय का एक साल का बजट होता है कि इतने खर्च होंगे विद्यालय के लिए, तो उनमें से खर्च में लगभग 10 to 15% पुस्तकालय के लिए भी होने चाहिए। और पुस्तकालय में जो अगर फर्नीचर होती है, वो सब अलग से इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब ये सिर्फ जो 10% या 15% है, वो सिर्फ बुक के लिए होनी चाहिए, यानी पुस्तकों के लिए होनी चाहिए। कर्मचारी की योग्यता। अब देखिए, कोई लाइब्रेरी दोस्तों ऐसे ही नहीं बन जाता, उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है। वो फॉर्मेलिटीज़ के बारे में आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं। जो भी कोर्स होती है, DLIS, BLIS या MLIS। तो अभी कैरियर के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बस अभी हम लोग यहाँ पे विद्यालय पुस्तकालय के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह के शिक्षित कर्मचारी ही वहाँ के पुस्तकालय अध्यक्ष यानी पुस्तकालय अध्यक्ष या फिर लाइब्रेरियन बन सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पुस्तकालय की सफलता उसके कर्मचारियों की कुशलता के ऊपर निर्भर करती है। अतः पुस्तकालय के कर्मचारियों को प्रशिक्षित होना चाहिए। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन विद्यालय के अध्यापकों के समान होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक लाइब्रेरियन की सैलरी उतना होनी चाहिए जितना कि वहाँ के टीचर को मिलती है। और बल्कि अब ये मिलना स्टार्ट भी हो गए हैं, क्योंकि एक टाइम में पहले लाइब्रेरियन की उतनी सैलरी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी के टाइम में क्या हुआ है कि अब जैसे जैसे ये डेवलप होते जा रहा है, पुस्तकालय का डिमांड बढ़ रही है, वैसे लाइब्रेरियन की भी सैलरी में काफ़ी इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप किसी भी वेबसाइट में या किसी भी वैकेंसी के अगर आप ग्रेड पे की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में एक लाइब्रेरियन की सैलरी कितनी हो रही है। तो इसके बारे में एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि कैरियर क्या होती है लाइब्रेरी की। लेकिन इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अगर आप कमेंट करके पूछते हैं, मुझे लगता है कि ये वीडियो बनानी चाहिए, तो बिल्कुल वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, पुस्तकालय के प्रकार का ये पहला टॉपिक है, एकेडमिक लाइब्रेरी का विद्यालय पुस्तकालय। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे महाविद्यालय पुस्तकालय यानी कॉलेज लाइब्रेरी, और उसके बाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय यानी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो दोस्तों, ये वीडियो आप देख लिए, वीडियो का आप नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद इसमें आप कंटिन्यू 2-3 बार रीडिंग करें। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। हाँ, परेशानी तब होती है दोस्तों जब वीडियो आप कंप्लीट नहीं देखते हैं। देखिए, वीडियो लगभग 30 मिनट की हो जाएगी। तो चलिए, एक बार अगर आप 24 घंटे में से 30 मिनट निकाल लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की भविष्य में आपको परेशानी होगी, ना ही आप ये टॉपिक को भूलेंगे। क्योंकि ये ओनली थ्योरेटिकल टॉपिक है, सिर्फ आपको सुन भी लेते हैं वीडियो को एक बार देख के एक्सप्लेनेशन, तो आप एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कृपया करके लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि मैं न्यू व्यूअर हूँ और ये वीडियो को देख रहा हूँ, ताकि मुझे भी इससे अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों को रेफ़र करें, शेयर करें ये वीडियो, और उन्हें बताएं कि इस वीडियो में हिंदी में लाइब्रेरियन की कंप्लीट पढ़ाई करवाई जा रही है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। मैं बहुत मेहनत से वीडियो को बना रहा हूँ, मुझे काफ़ी नोट्स तैयार करने पड़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, लॉकडाउन में आपका पढ़ाई कंटिन्यू रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।